नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। ममता बनर्जी अर्थात वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री एक बार फिर खेला शुरू कर दिए हैं। बंगाल में खेला की वहां गैर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोगों की हत्याएं हुई, भाजपा के 200 से अधिक लोग मारे गए। हाल के दिनों में 40 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। इतना ही नहीं, अभी एक दिन पहले वहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या होती है, उसकी लाश को पेड़ में टांग दिया जाता है। इसके बाद पुलिस पहुंचती है, लोग पहुंचते हैं, खैर हत्या तो हो ही रही, बंगाल में हत्याकांड जारी है। ममता बनर्जी की इच्छा है कि अब वो देश की राजनीति करें और पूरे देश में घूम घूम कर ऐसा ही खेला का माहौल तैयार करें जो खेला बंगाल में चल रहा है। अब जिस तरह से उन्होंने बुधवार को पूरे देश में पूरे देश में एक तरह से शहीद दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया, उससे जो विधानसभा चुनाव बंगाल में चल रहा था, जिन लोगों ने उस समय ममता बनर्जी के भाषण या ममता बनर्जी के तेवर को देखा होगा, उन्हें जरूर आश्चर्य होगा। जो ममता बनर्जी अपने प्रदेश में, माने हिंदुस्तान के एक राज्य पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तान के बाहरी राज्यों से यदि लोग वहाँ भाषण देने, प्रचार करने अपनी पार्टी के जा रहे थे, तो ममता बनर्जी उन्हें बाहरी कह रही थी। कई बार तो उनके भाषण का आशय ये हुआ करता था कि हिंदुस्तानी ही नहीं है, वो सब विदेशी हैं, आके अतिक्रमण कर रहे हैं बंगाल पर, बंगाल की संस्कृति बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब क्षेत्रीय दल, राज्य के कई इलाकों में ऐसा माहौल है, वहाँ का क्षेत्रीय दल जो कभी सत्ता पाए कभी ना पाए, लेकिन अगर क्षेत्रीयता की बात करने वाला दल कि कोई भ्रष्टाचार का मामला, उनके लोग कोई गिरफ्तार होते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, हत्या या किसी और आरोप में, और जिसमें सीबीआई जांच या केंद्रीय जांच जैसी आ जाए, सीधा सीधा वह संगठन उस प्रांत का अपमान मानने लगता है। अगर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पाप को केंद्र सरकार दमन करती है, पाप खत्म करती है, उनके अत्याचार से वहाँ की जनता को बचाने का प्रयास करती है, सीबीआई, एनआईए, ईडी जाके जांच करती है, तो ममता बनर्जी अपने को ही बंगाल मान लेती हैं और उनकी पार्टी के लोग, वो स्वयं बंगाल का अपमान हो रहा है, बंगाल का अपमान हो रहा है, बंगला भाषा का अपमान हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे कई राज्य और देश में हैं जो उनकी तुच्छ विचारधारा वाली क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती है, केंद्र सरकार की कार्रवाई होती है, तो सीधा अपनी पार्टी को, अपने राज्य का अपमान, अपनी पार्टी के अपमान को राज्य का अपमान बताने लगते हैं और अपने नेता को उस भाषा, जिस भाषा का वो नेता है, उस पूरे भाषा का अपमान बनाने लगते हैं। अपमान नेता का हो रहा है, नेता के दुर्गुणों का हो रहा है, गिरफ्तारी नेता की हो रही है, लेकिन जिस भाषी प्रदेश है, जिस भाषी पार्टी का नेता है, उस पूरे भाषाई लोगों को वो सीधा कहने लगते हैं कि उस भाषा का अपमान हो रहा है, उस राज्य का अपमान हो रहा है। ममता नाटक बहुत बाकायदे करती हैं, इनको नौटंकी करने में महारत हासिल है। अब देखिए, इन्होंने शहीद दिवस क्यों मनाया? हर साल मनाती हैं। जब यूथ कांग्रेस के हुल्लड़ ब्रिगेड की ये नेता थी, ये अध्यक्ष थी बंगाल की, उस समय वामपंथी सरकार काफ़ी प्रबल, काफ़ी दावेदार, काफ़ी सशक्त सरकार थी और इन्होंने एक मोर्चा निकाला था यूथ कांग्रेस की तरफ से, जिसमें लाठी चली, गोली चली और 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। युवक कांग्रेस के लोग मारे गए थे। उस तारीख को इन्होंने पूरे शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। जब कांग्रेस में थी तब पार्टी की तरफ से मनाती थी, सत्ता में आई हैं तो वो तब भी वो शहीद दिवस मनाती हैं और वो बुधवार का दिन था। इसके बाद उनके जो देश भर के जो उनकी कथित इकाई है देश भर में, तृणमूल कांग्रेस का नाम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, तो दिल्ली में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश कुछ शहरों में ऐसे जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करके वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को या वहाँ के बड़े नेताओं को, यथासंभव विपक्षी बड़े नेताओं को बुला करके वो स्क्रीन पर उनका भाषण लाइव कास्ट हो रहा था, टेलीकास्ट हो रहा था और वो सब लोग देख रहे थे। दिल्ली में तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अपना उपस्थिति दर्ज करा करके एक तरह से ममता को समर्थन दे दिया है। ये उनका निजी समर्थन है या फिर कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, ये बात की बात है। वैसे मंडल, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मंडल ने कहा कि वो कांग्रेस ममता बनर्जी को अपना नेता मान सकती है। अब इनका सीधा सीधा ममता बनर्जी का स्वरूप बंगाल के मुख्यमंत्री रूप में नहीं,
देश के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है। ममता चाहती हैं कि पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, गैर भाजपाई सारे इकट्ठा हो जाएं और उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दें। ऐसी ख्वाब कई राज्य के मुख्यमंत्री या कई राज्य के नेता पाले बैठे हुए हैं। तो बंगाल के बाहर इनका कोई सदस्य नहीं है। भाड़े के टट्टू हर राज्यों में रखे हुए हैं इनकी आवाज़ बनने के लिए, जो स्क्रीन पर दिखाए। बुधवार को पूरा शहीद दिवस कार्यक्रम ममता ने मनाया, हिंदी भाषण दिया। माँ माटी मानुस बंगाली भाषा की बात करने वाली तृणमूल, जिनको हिंदी बोलना तो आता ही नहीं, सवाल ही नहीं है, मुंह में रसगुल्ला रख करके पूरे देश भर में वो आज अपना टेलीकास्ट करवाई हैं जहाँ जहाँ संभव हुआ है। लेकिन संदेश देने की कोशिश की हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री चुन के आई हैं, प्रचंड बहुमत से आई हैं, तो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बनने का कैलिबर उनके अंदर है, ऐसा वो पूरे देश में जताने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के बारे में एक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, वो एक नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत सारे लोग, यहाँ तक कांग्रेस के नेता, सांसद, पूर्व सांसद या 10 जनपद करीबी पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान ने उनमें प्रधानमंत्री की होशियारी, प्रधानमंत्री बन की काबिलियत देख ली और कहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री के योग्यता रखते हैं, वो खुद नहीं कहे हैं, लेकिन कांग्रेस ही उन्हें कह रहे हैं। दूसरा ममता बनर्जी, जो कांग्रेस निकल कर तृणमूल कांग्रेस बनाई हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। अगर टीएमसी के समर्थक व उनके प्रवक्ता मनोजीत मंडल की बात मानी जाए तो सोनिया गांधी भी उनको नेता मानने को तैयार हो जाएंगी या उनको मानती हैं नेता, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बंगाल में नहीं उतरने पाया है, तो क्या ममता बनर्जी जब उत्तर प्रदेश जाएंगी, वो भी मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका हेलीकॉप्टर या उनका वाहन वहाँ सुरक्षित रहने पाएगा? क्या मुख्यमंत्री सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह से बंगाल में, कलकत्ता में गैर बंगला भाषियों का अपमान, उनका तिरस्कार, उनके यहाँ लूटपाट हुई है, तो ऐसे उस प्रदेश की मुख्यमंत्री या उनके नेता किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो किस वहाँ का स्थानीय जनता किस रूप में सत्कार करेगी, ये समय बताएगा। भयानक सत्कार होगा, एकदम विभत्स सत्कार हो सकता है, क्योंकि सबके मन में उनके आचरण को लेकर के जिस तरह हत्याएं करवा रही हैं, सबके मन में देश भर में घृणा का वातावरण उनके खिलाफ है। गुजरात, अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले उनका जन्म स्थान गुजरात हो, गुजरात के मूल निवासी हैं, लेकिन यूपी सांसद हैं, वाराणसी के सांसद हैं, और भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, बंगाल में प्रचार के लिए जाते हैं तो ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जैसे कोई विदेशी कोई आया है। कौन करता है माहौल तैयार? ये ममता करती हैं, इनके लोग करते हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह को गुजराती, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, गुजराती बना के पेश करती हैं। तो किस मुंह से ममता बनर्जी गुजरात में चुनाव लड़ने जाएंगी, इनकी पार्टी जाएगी और प्रचार करने जाएंगी, तो वहाँ की जनता किस रूप में सत्कार करेगी इनका, अब वो समय बताएगा। निश्चित है घृणा इनके प्रति सबके मन में है, तो ये दिखेगा। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक जी, सारे लोग जहाँ भी देश में जा रहे हैं, उनके बारे में कोई घृणा का माहौल नहीं बनता, कोई विरोधी नारा नहीं लगाता। तो ममता के खिलाफ जिस तरह का वातावरण है, नारा ही नहीं लगेगा, उससे आगे बढ़ के भी कुछ हो सकता है। इनके विरोधी नारे के अलावा भी कुछ जनता, वहाँ की नाराज जनता कुछ न कुछ कर सकती है, अपमान कर सकती है। तो ममता बनर्जी को लोग यही सलाह दे रहे हैं कि आप बंगाल के बाहर कहीं मत जाओ, वरना एक मुख्यमंत्री का अपमान होगा तो पूरे बंगाल का अपमान मान लेगी। जबकि ममता के निजी आचरण का अपमान होगा, जिस तरह से बंगाल में रहने वाले गैर बंगला भाषियों का अपमानित करती हैं, शोषण करती हैं, उससे उनकी पार्टी की छवि इतनी खराब है कि वो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं है वो लोग। लेकिन कल्पना, अब 16 अगस्त को, बराबर 16 अगस्त को मतलब जो से बड़े पैमाने पर पूरे देश में मनाने जा रहे हैं 16 अगस्त को। 16 अगस्त क्या है? 16 अगस्त 1946 को एकदम नरसंहार दिवस था। जिन्ना की अपील पर कलकत्ता में कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद वहाँ जिस तरह का नरसंहार हुआ, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, मुस्लिमों की ताकत सिद्ध करने के लिए जिन्ना ने कार्यक्रम रखा था, उसके बाद पूरे देश में हिंदू नरसंहार हुआ है और हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। तो 16 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में एक सभाएं लेकर के कार्यक्रम करने जा रही हैं। ऐसा चिंता जताई जा रही है कि अगर कार्यक्रम लेती हैं तो देश भर में दंगा का माहौल भड़क सकता है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता से बड़ा कोई देश में इस समय नेता नहीं दिख रहा है। अब ममता की मुमताज जैसा बीजेपी वाले कहते हैं, उस चक्कर मुझे नहीं पड़ना है। लेकिन निश्चित है कि इनकी जड़ मुसलमानों के नज़दीक है और मुसलमानों को खुश करने के लिए ये यथासंभव कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी करवा रहे हैं। बंगाल की पुलिस कुछ भी कर रही है।
हिंदू और मुसलमानों में कहीं तनाव होता है तो बंगाल की पुलिस सीधा सीधा मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, हिंदुओं को दौड़ा के मारा जाता है, भगा दिया जाता है, थानों में खड़ा नहीं किया जाता। अगर वो बीजेपी कार्यकर्ता है, आरएसएस जुड़ा हुआ है, तो वो जिंदा भी रहेगा ऐसी गारंटी भी नहीं होती, क्योंकि सब इकट्ठा होकर के वहाँ बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और वर्मा म्यांमार के रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये लोग माहौल कभी बिगाड़ सकते हैं, कभी दंगा करवा देते हैं, इन्हें इस धरती से कोई मतलब तो है नहीं। ये हो गई ममता बनर्जी का जो 16 अगस्त को देश भर में वो एक नारा दी हुई हैं, जागरूक नारा या पार्टी प्रचार शुरू करने जा रही हैं। तो डायरेक्ट एक्शन डे उसका नाम था, जो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने अपील किया था। तो डायरेक्ट एक्शन ग्रुप में ये चाह रही है कि बीजेपी को बीजेपी के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन शुरू किया जाए, लेकिन ये दंगा भी भड़क सकता है ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इनका जो स्वरूप है, इनका जो चरित्र है, ये जिस तरह की राजनीति करती हैं वो दंगाई राजनीति होती है, सांप्रदायिक राजनीति होती है। अब देखिए, जैसे ही कोई मुख्यमंत्री बनता है किसी राज्य में और स्पष्ट बहुमत पाता है, तो उनके कार्यकर्ता यह ख्वाब देखने लगते हैं कि उनका नेता प्रधानमंत्री बन जाए, उनका नेता उससे बड़ा राष्ट्रपति बन जाए। ये ख्वाब देखते हैं। इसके पहले बहुत सारे नेताओं के ख्वाब देखे गए थे, लेकिन आज कहाँ हैं पता नहीं। अखिलेश यादव जब प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश चुन के आए थे, तो उनके कार्यकर्ताओं को लगने लगा, यहाँ तक कुछ दलाल मीडिया, भाट मीडिया कहने लगी कि उनमें प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की क्षमता है, प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। वो उनमें पीएम का मेटल देख रहे थे, बाकायदे खबरें छपी थी उस समय। और इस तरह से मायावती जब अपने चरम पे आई है, राजनीति की क्लाइमेक्स पर गई है, तो उनके बारे में प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब लोग देखने लगे, उनके कार्यकर्ता देखने लगे। आज कहाँ है आप सब जान रहे हैं। यही नहीं, इसके आप बिहार के नीतीश कुमार जी जब सतत जीत शुरू हो गई, तो जेडीयू के लोग भी उनके प्रति में यही सोचने लगे कि वो प्रधानमंत्री की योग्यता उनके अंदर है। और इसी कारण, उनकी योग्यता के कारण ही नरेंद्र मोदी का जब बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया 13-14 में, तो इस समय बगावत करके आरजेडी के साथ चले गए थे। खैर, उन्हें ज्ञान हुआ, उन्हें भान हुआ, वो समझ गए कि इससे नैया पार नहीं होगी, कभी सत्ता में नहीं आ सकते, फिर बीजेपी के साथ आ गए। आज बड़े ही सुखपूर्वक कम विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री कुर्सी का सुख भोग रहे हैं। ये चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसे हुआ है, वो मुख्यमंत्री बने, आज उनकी क्या स्थिति आप देख सकते हैं। वही हस्र इनका भी हो जाएगा। बंगाल के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार इसी प्रधानमंत्री ख्वाब के लिए दिल्ली दरबार छोड़ दिए, कांग्रेस छोड़ के बाहर चले गए। फिर बाहर जाने के बाद उनका बहुत नुकसान हुआ। उनकी पार्टी एन प्रकारेण सत्ता में आई, लेकिन वो बहुत फायदे के बने, उनकी छवि बहुत फायदे की हुई, ऐसा नहीं लग रहा है। वो भी प्रधानमंत्री सपना पाले बैठे हैं, जबकि बुजुर्ग हो गए हैं, पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं है पूरी तरह से। भगवान उनको दीर्घायु दें, ऐसी प्रार्थना सबको करना चाहिए। लेकिन वो अभी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब जो देख रहे थे, अब वो खुद नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके सहयोगी दल मान शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत उनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का स्वरूप देखते रहते हैं, ख्वाब देखते रहते हैं। उनको भी ख्वाब देखने में मजबूर करते हैं, बोल के बयान दे करके। तो ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री ख्वाब देख रही हैं, और उनके लोग चाहते हैं कि सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के, माने गांधी परिवार अपने परिवार की जड़ उखाड़ करके ममता के पीछे पड़ जाए और संयुक्त विपक्ष इकट्ठा चुनाव लड़े, ममता के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री उनको बना दे। मैंने राहुल गांधी के सपना समाप्त। और हमारे महाराष्ट्र के जो पृथ्वीराज चौहान हैं, उनको तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी परिवार के अत्यंत करीबी, 10 जनपद करीबी, वो भी उद्धव ठाकरे में मुख्य प्रधानमंत्री का रुतबा, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता उनके अंदर देख रहे हैं। खैर, वो प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए अगर मौका मिलता है। हर विपक्ष के नेता को, हर बड़े संगठन के मुखिया को ये ख्वाब पालना ही चाहिए कि देश की सर्वोच्च कुर्सी बैठे। समय मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये जनता जनार्दन के ऊपर है। लेकिन जिस तरह का माहौल ममता बनर्जी बना रही हैं, उससे राजनीतिक दल चिंतित हैं। कम से कम बंगाल में तो नरसंहार शुरू हो सकता है 16 अगस्त से। 16 अगस्त को कार्यक्रम रख रही हैं। तो सवाल यह है कि टीएमसी कार्यकर्ता बाहर तो नहीं है, बाहर अभी भाड़े पे नहीं लेना है जहाँ लेना है, लेकिन बंगाल में तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल में सारे गुंडे टीएमसी के कब्जे में आ गए हैं, टीएमसी के झंडे के नीचे बैठे हुए रहते हैं। काम धाम छोड़ करके उन्हें लूटपाट मारपीट यही करना होता है और कर रहे हैं। तो अगर ये बाहर जाती हैं राज्य के, तो इनके साथ भी बहुत प्रिय घटना घटेगी, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि घृणा पूरी तरह से घृणा भर दी है। अगर सीबीआई जाती है, एनआईए जाता है, ईडी जाता है, वहाँ कोई जांच करने के लिए जांच नहीं करने देती। अभी मानवाधिकार आयोग के लोग गए थे, हाई कोर्ट के आदेश पे गए थे, उनको जांच नहीं करने दी गया, वो बैरंग उनको लौटना पड़ा।
ये माहौल है और सारी बातें मीडिया में है, सारी बात सोशल मीडिया में सब जान रहे हैं। अगर यदि ममता आगे बढ़ती हैं तो उनका क्या हश्र होगा, प्रधानमंत्री बनेंगी कि मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगी। समय बताएगा आगे क्या होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हम सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।